हाँ, कक्षा 11 की प्रश्नावली गणित का 1.2 छात्रों आज आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा, यहाँ आपका होना चाहिए सा होना चाहिए, का लिख दिया गया है, यहाँ आपका होना चाहिए सा, कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो दो से भाज्य विषम संख्या, तो दो से भाज्य विषम संख्या कोई है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या जो है दो से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए जैसे मान लेते हैं विषम संख्या होती, एक होता है, तीन होता है, पाँच होता है, तो ये दो से नहीं घटेगी, अर्थात ये क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब यही होता है कि जो संख्या दो मतलब कोई संख्या ना हो, उसमें खाली हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विषम आभाज्य संख्या का समुच्चय, यानी सम आभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम आभाज्य संख्या, तो क्योंकि दो जो है सम आभाज्य है, यानी सम भी है आभाज्य भी है, इसलिए आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि एक्स का मान 5 से छोटा तथा एक्स का मान 7 से बड़ा हो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक्स यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई संख्या नहीं मिलती है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना है, ठीक। जो कथन कह रहा है उसी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर दूसरा आ रहा है, वाई सच दैट, मतलब इस प्रकार किन्हीं दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंद है। उभयनिष्ठ बिंद है, मान लेते हैं दो रेखा खींच दी जाए, तो दो रेखा खींच दी गई, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये आपकी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। अब इसमें उभयनिष्ठ बिंदु, कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए कथन मतलब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। अब परिमित और अपरिमित की बात की आ जाती है। परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या को गिना जा सके, और अपरिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयव को यानी एलिमेंट को हम ना गिन सकें, ये हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका था वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं, इसलिए क्या है, ये परिमित समुच्चय है। समझ गए होंगे सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट है। तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि बहुत संख्याएं ये हैं, ये क्या है, बहुत संख्याएं हैं, इसे आप 4 5 ऐसे डॉट डॉट बहुत संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम गिन नहीं पाएंगे, इसलिए क्या है, ये अपरिमित है। इसी प्रकार 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय का मतलब हुआ कि 100 से बड़े अगर हम लिखते जाएंगे, तो जैसे आपका हो गया 101 हो गया, 102 हो गया, ऐसे आप लिखते जाएंगे तो बहुत संख्या मिलेगी, तो ये आपका इनको हम गिन नहीं पाएंगे, तो अपरिमित समुच्चय है। इसी प्रकार आपका क्या है, चौथा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्ण का समुच्चय। तो 99 से छोटे, तो 99 से छोटे अगर हम लिखेंगे अभाज्य पूर्ण संख्या, तो एक मतलब 2 तक आएगा, ठीक। 2 के बाद हमारी ऋण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। एक तो आपकी विषम संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपका 2 तक आएगा, तो जिनके हम 2 से और 99 तक से छोटा कह रहा है, तो छोटा लिखेंगे तो उन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, इसलिए आपका ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इसको आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे छात्रों, और इस वीडियो को देखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।